Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss second unit of class 6 English. आपकी class 6 English की जो second unit है friendship, उसकी summary को हम discuss करने वाले हैं. So before discussing the summary को discuss करने से पहले we will see the introduction of this chapter. थोड़ा सा एक छोटा सा introduction हम देखेंगे. After that we will discuss the summary. The story sensitizes us about the deep impact that emotions can have over the well-being of animals. ये स्टोरी जो है वो हमको बताती है कि किस तरह से एनिमल्स की वेल बीइंग, एनिमल्स की जो अच्छाइयाँ हैं उसका किस तरह से हमारा इतना गहरा प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में स्टोरी हमको बताती है. गजराज द एलिफेंट फाइंड्स अ फ्रेंड इन बंटी द डॉग. गजराज जो है वो नेम ऑफ द एलिफेंट, जो कि एक एलिफेंट का नाम है, बंटी जो कि डॉग का नाम है, उसको अपना दोस्त बनाता है. बोथ सफ़र इमोशनली ऑन बीइंग सेपरेटेड. और दोनों ही जब अलग होते हैं तो अलग होने पर, सेपरेट होने पर इमोशनली सफ़र करते हैं. एंड देयर काइंड मास्टर्स यूनाइट देम. लेकिन उनके जो दयालु जो मास्टर्स होते हैं वो उनको यूनाइट कर लेते हैं. टू सी देयर हैप्पी एंड लाइवली पेट्स वंस अगेन. क्योंकि वो अपने पेट्स को, अपने जानवरों को वो फिर से खुश देखना चाहते हैं. नाउ सी द समरी. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ रॉयल एलिफेंट नेम्ड गजराज. एक बार एक शाही हाथी था जिसका नाम गजराज था. Who was the king's favorite and so got the best mouth and a royal life. जो कि राजा का बहुत ज़्यादा फेवरेट था, राजा उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था, इसलिए उसको एक बहुत अच्छा महावत और एक रॉयल लाइफ उसको मिली थी. He remained sad because, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमेशा दुखी रहता था. क्यों? Because he did not have a friend. लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं था. The only companion was a महावत. उसका केवल एक ही कंपेनियन था और वो कौन था? महावत, जो कि उसका केयर टेकर भी था और उसका ट्रेनर भी था. वन डे अ डॉग केम इन टू द स्टेबल बाई चांस. एक दिन बाई चांस धोखे से एक डॉग उसके स्टेबल अस्तबल में आ गया. स्टेबल मीन्स होता है कि अस्तबल वेयर द एनिमल्स आर केप्ट. He offered it food, for which the dog looked at Gazraj and moved its tail to convey his thanks. उसके लिए उसने ही मीन्स गजराज, और गजराज ने उसको क्या किया? खाना दिया. किसको? डॉग को. जिसके लिए क्या किया? गजराज जो था, गजराज ने जब उसको डॉग को खाना दिया तो वो डॉग बहुत खुश हो गया और उसको वो थैंक्स बोलना चाहता था. तो थैंक्स बोलने के लिए उसने क्या किया? वेग इज टेल. आपने देखा ना कि जब एनिमल्स जो डॉग जो होते हैं, जैसे वो अपने मास्टर्स को देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, और इसके लिए दे स्टार्टेड टू वेगिंग इट्स टेल. और वो अपनी टेल को घुमाना स्टार्ट कर देते हैं. नाउ घुमाना इन द सेंस कि उनके आगे पीछे घूमने लगते हैं. सो देन द डॉग डग इनटू द मील एंड गर्प्ड ऑल ऑफ इट. और इसके बाद डॉग जो था वो पूरी तरीके से खाने की तरफ झुक गया और उसने पूरा खाना खा लिया. नेक्स्ट द डॉग टुक अ डीप स्लीप. और उसके बाद डॉग जो था वो गहरी नींद में सो गया. नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द महावत केम. अगली सुबह जब महावत आया, ही सॉ उसने देखा द डॉग को देखा, बट डिड नॉट रिमूव इट बिकॉज ही नोटिस्ड दैट गजराज लाइक इट्स प्रेजेंस. लेकिन उसने डॉग को वहाँ से हटाया नहीं. क्यों नहीं हटाया? क्योंकि उसने देखा कि गजराज जो है वो उसकी प्रेजेंस को पसंद कर रहा है, मीन्स डॉग को पसंद कर रहा है. गजराज वॉज टेकन फॉर डेली बाथ एंड द डॉग वेंट अलोंग. गजराज जो है उसको डेली बाथ के लिए, नहाने के लिए उसको ले आया जा रहा था. डॉग भी उसके साथ चला गया. इट सॉ गजराज द पॉन्ड. उसने गजराज को जाते हुए देखा. फिल इट्स लॉन्ग ट्रंक विद वाटर एंड पोर द वाटर ऑन इट्स बॉडी. उसने देखा कि गजराज ने उस सूंड में पानी, अपनी जो सूंड थी गजराज की, उस पर उसने पानी भरा और अपनी बॉडी के ऊपर फेंक दिया. मीन्स सूंड में पानी भर के नहा लिया, जैसे कि एलिफेंट्स नहाते हैं. Then गजराज took another trunk full of water and poured it on the dog. उसके बाद गजराज ने फिर से अपनी सूंड में पानी भरा और डॉग के ऊपर फेंक दिया. द डॉग क्राइड बिकॉज इट डिसलाइक्ड गेटिंग वेट. डॉग चिल्लाया. क्यों? क्योंकि उसको गीला होना पसंद नहीं है. द महावत इंजॉयड दिस सीन. और महावत जो है वो इस सारे सीन को इंजॉय कर रहा था. ऑन द वे बैक फ्रॉम पॉन्ड. और जब वो पॉन्ड से वापस आ रहे थे, तालाब से वापस आ रहे थे, गजराज लिफ्टेड द डॉग एंड कैप्ट इट ऑन इट्स बैक. गजराज ने क्या किया? डॉग को उठाया और अपनी पीठ पर बैठा लिया.
द डॉग इंजॉयड द राइड। अब डॉग जो है वो इस सवारी को बहुत इंजॉय कर रहा था, है ना। राइड मीन्स जैसे ही एलिफेंट ने डॉग को उठाया अपनी सूंड में और अपनी पीठ पे बैठा लिया, तो डॉग जो बहुत खुश हो गया और आराम से उसको इंजॉय कर रहा था। अब फार्मर पासिंग बाय, तभी वहाँ से एक फार्मर निकला। पासिंग बाय मीन्स गुजरना। स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाना। स्क्रीम्ड एट द डॉग, डॉग पर चिल्लाया मीन्स उसको उसके नाम से बुलाया। कॉल्ड हिम बाय हिज नेम बंटी, और डॉग का जो नाम था बंटी, उससे नाम से उसको बुलाया। He informed the Mahavar that he had been looking for his pet dog ever since it had gone missing. कि उसने फिर महावत को बताया कि जब से इसका डॉग खो गया है, मिस हो गया था, तब से वो उसको ढूंढ रहा था। Then he tied a rope around the dog's neck. उसके बाद उसने डॉग की नेक जो गर्दन थी उस पर एक रस्सी बांधी and asked it to accompany him home. और उसको घर जाने के लिए बोला। मीन्स डॉग को उसने उसमें रस्सी से बांधा, डॉग को जिससे चेन से वो बांधता होगा, और उसको घर ले जाने के लिए बोला। The Mahavar chose not to say anything as the farmer took Bunty away. और जब फार्मर बंटी को ले आ रहा था तो महावत ने उससे कुछ भी नहीं कहा। It was when Bunty felt the pull of the rope. अब ये कब, जब बंटी ने देखा कि उसके गर्दन में जो रस्सी पड़ी है वो खिंच रही है। That he realized, तब उसने रियलाइज़ किया the farmer was taking him away, कि फार्मर जो है वो उसको लेकर जा रहा है। मीन्स पहले तो उसने सोचा ही नहीं, अब जब वो रस्सी खींची उसको फार्मर लेके जा था, तब बंटी ने रियलाइज़ किया अरे वो तो घर जा रहा है। बंटी क्राइड, अब बंटी चिल्लाने लगा। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लीव गजराज, क्योंकि वो गजराज को नहीं छोड़ना चाहता था। इवन गजराज शिवर्ड इन पेन, गजराज को भी बहुत कष्ट हुआ। मीन्स गजराज भी उसको नहीं छोड़ना चाहता था। हाउ एवर द फार्मर एंड द महावत वर अनअवेयर ऑफ दिस बॉन्ड, जबकि महावत और जो फार्मर थे दोनों ही उसके बॉन्ड से अनअवेयर थे, उनको पता ही नहीं था कि दोनों में इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। इट वॉज व्हेन बोथ द एनिमल्स रिफ्यूज्ड फूड फॉर सेवरल डेज डिड द मास्टर रियलाइज दैट दे वर मिसिंग ईच अदर। और ये कब हुआ, जब दोनों एनिमल्स ने रिफ्यूज़ कर दिया। रिफ्यूज़ मीन्स मना करना, खाना खाने से मना कर दिया कई दिनों तक। और तब उनके मास्टर्स ने रियलाइज़ किया कि वो जो है वो दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। द फार्मर अनटाइड द रोप एंड अलाउड बंटी टू गो गजराज, तब फार्मर ने उस रस्सी को छोड़ा और बंटी को जाने के लिए बोल दिया गजराज के पास। बंटी एंड गजराज वर एक्सट्रीमली हैप्पी ऑन बीइंग यूनाइटेड, और दोनों एक होकर मीन्स जब दोनों मिले तो बहुत खुश हो गए। गजराज लिफ्टेड बंटी ऑन इट्स ट्रंक एंड गेव इट अ स्विंग, तब गजराज ने बंटी को उठाया और उसको घुमा लिया। मीन्स उसको जैसे प्यार में घुमाते ना, एक झप्पी देना या झूम जाना, इस तरह से। न महावत गॉट फूड फॉर बोथ ऑफ देम, महावत जो था वो दोनों के लिए खाना लाया। He also became good friend with the farmer, अब वो भी फार्मर का बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। Who had reached the stable while following the बंटी, जो कि बंटी को फॉलो करते करते स्टेबल तक पहुंच गया था। Both the masters witnessed the bond of the friendship that formed between गजराज and बंटी, और दोनों ही मास्टर मीन्स फार्मर और जो मावत थे वो उनकी दोस्ती के विटनेस बन गए थे, आई विटनेस बन गए थे। So now that was, this is the summary of this chapter, ये इस चैप्टर की समरी थी। Now the summary in हिंदी, I think we don't need to read the summary, हिंदी में समरी को पढ़ने की हमको ज़रूरत नहीं है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। Now समरी के बाद हम इसकी थीम भी देखेंगे। What is the theme? Unlikely best friend. Now the first one is importance of friendship, कि हमारे लाइफ में फ्रेंडशिप की क्या इम्पोर्टेंट होती है। व्हाट डू यू थिंक? अभी तो आप क्लास 6 के बच्चे हैं, तो आपको क्या लगता है ना। क्लास 6, 7, 8, 9, 12 तक तो ऐसा रहता है नहीं कि पेरेंट्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए फ्रेंड्स हो जाते हैं ना। सुना, द स्टोरी हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्रेंडशिप, ये जो स्टोरी है वो फ्रेंडशिप की जो इम्पोर्टेंस है उसको बताती है। द एलिफेंट गजराज वॉज अ रॉयल लिव्स अ रॉयल लाइफ, एलिफेंट गजराज जो है वो एक शाही जीवन को जी रहा था, रॉयल लाइफ को। एंजॉयज द पैट्रोनेज ऑफ द किंग, पैट्रोनेज मीन्स सपोर्ट, और उसको किसका सपोर्ट था? राजा का सपोर्ट था। बट स्टिल रिमेन सैड बिकॉज ही डजंट हैव अ
फ्रेंड, लेकिन उसके बावजूद भी वो दुखी रहता था। क्यों दुखी रहता था? क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था। वी ऑल्सो सी हिज बॉन्डिंग विद द डॉग, हम उसके डॉग के साथ उसकी जो बॉन्डिंग थी उसको भी देखते हैं। हु मीट्स हिम बाई चांस, जो उसको अचानक से मिला। दिस शोज दैट फ्रेंडशिप कैन बी मेड इन अनप्रेडिक्टेबल वेज। इससे ये बताता है, ये हम देखते हैं कि हमारी जो फ्रेंडशिप जो है वो अनप्रडिक्टेबल वे से भी कई बार बन सकती है। मीन्स ऐसा नहीं है कि जो दोस्त हमारे साथ, जो फ्रेंड हमारे साथ कई सालों से लगातार है तो वो हमारा बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा। बट कई बार क्या होता है कि अचानक से भी हमको कई वो मिलते हैं, कोई मिलता है, हमारा फ्रेंड मिलता है, कोई पर्सन मिलता है और कुछ ही दिनों में हमारा वो बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। नाउ थीम काइंडनेस क्या है? बोथ द महावत एंड द फार्मर डिस्प्ले अ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर टुवर्ड्स द एनिमल्स हु आर अंडर देयर केयर। दोनों ही, कौन दोनों? फार्मर और महावत ने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अपनी जो जिम्मेदारी थी एनिमल्स के लिए, उसको शो किया जो कि उनके अंडर में थे और जिनकी वो केयर कर रहे थे। दे आर सेंसिटिव एंड काइंड टुवर्ड्स देयर इमोशंस एंड अलाउ देम टू मेट। वो उनके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी थे, बहुत ज़्यादा दयालु भी थे और उन्होंने दोनों को मिलने दिया। अगर फार्मर चाहता तो डॉग को नहीं जाने देता, है ना, और अगर महावत चाहता तो डॉग को वहाँ पर रुकने ही नहीं देता। They play an important role in maintaining the bond between गजराज and बंटी। गजराज और बंटी के बीच उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने में इम्पॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है। मीन्स अगर फार्मर चाहता तो बंटी को नहीं जाने देता और अगर महावत चाहता तो वो बंटी को रुकने ही नहीं देता स्टेबल में, है ना। सो इट मीन्स दैट हमारे लिए एनिमल्स की हम जो एनिमल्स के लिए जो काइंडनेस रखते हैं वो हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो दैट्स ऑल द समरी एंड द थीम ऑफ दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर। आपने इस चैप्टर की जो समरी और थीम को एंजॉय किया है एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।